राम जी ने कहा, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना। तो मारीच भी चला राम पद प्रेम अभंगा, इसको भी राम जी के पद से प्रेम है। शूर्पणखा को भी राम जी के पद से प्रेम है। बता रहा हूं ना, जितने हैं सबको राम जी के पद से प्रेम है। शूर्पणखा राम जी के पास गई, बेचारी नकटी हो गई, नाक कटवा के चली आई। तो राम जी ने बुलाया था क्या? तो कैसे गई वहां पर? पद देख करके गई थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, एकदा गोदावरी तट्याम पंचवट्याम समीपतः, दुष्टा पाप परीतात्मा पाद सौंदर्य मोहिता। पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर भगवान श्री राम के पादार बिंद पद चिन्ह बने हुए थे। शूर्पणखा घूमते घूमते पहुंची और गंगा गोदावरी के तट पर राम जी के बने हुए पद चिन्हों को इसने देखा। सोचा, बोले जिसके चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं उसका चरण कितना सुंदर होगा। जिसके चरण चिन्ह इतने सुंदर हैं उसका चरण कितना सुंदर होगा, और जिसका चरण इतना सुंदर है उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। चलो तो जाकर के उसे देखें। वाल्मीकि जी लिखते हैं, एकदा गोदावरी तट्याम पंचवट्या समीपतः, दुष्टा पाप परीतात्मा पाद सौंदर्य मोहिता। चरण रेखा की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई और राम जी को देखने के लिए गई। तुलसीदास जी उसी बात को लिखते हैं, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारिण जन सहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमार को देख करके विकल नहीं हुई, जुगल कुमार राम और लक्ष्मण के चरण चिन्ह को देख करके पागल हो गई। बोले इतने सुंदर पैर वाले पुरुष हैं कौन? ये सुंदरता ढूंढ रही थी सब जगह। इसको केवल बाहरी सुंदरता से मतलब था शूर्पणखा को। राम जी से बोलती है, मोसम पुरुषन तो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ममयन रूप पुरुष जग नाही। मेरे समान सुंदर कोई पुरुष इस संसार में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आप भी मेरे बराबरी के नहीं हो, 100% तो नहीं हो, लेकिन हाँ 25% आपका हमारा मैच है। मन माना कछु तुम ही, मन माना कछु तुम ही निहारी। पूरा मन नहीं माना मेरा। राम ये मत सोच लेना, शूर्पणखा बोल रही है, राम जी ये मत सोचना कि शूर्पणखा आपको देख के लट्टू हो गई, 100% आप उसके लिए फिट हो। नहीं, कछु, कछु का मतलब 100% नहीं, 25%, 25%। रामचरितमानस में जहां जहां कछु आया समझ लो 25% है। ये रामायणी लोग बोलते हैं। लेकिन राम जी के पास जाने के बाद शूर्पणखा का नाक कट गया। लोगों ने कहा, महाराज ये राम जी की सुंदरता है, इसको देख करके सब लोग व्यामोहित हो जाते हैं। बिचारी शूर्पणखा इनकी मोह में फंस गई, इनके रूप को देख करके बौरा गई। इसमें बुराई क्या है? और कोई राम जी की सुंदरता को देख करके लोभा जाए तो क्या राम जी सबका नाक ही कटवाते घूमेंगे? ये नाक क्यों कटवाया? संतों ने कहा, राम जी शूर्पणखा का नाक न कटवाते यदि शूर्पणखा राम जी के चरण के साथ साथ आचरण को देखती। इसने केवल चरण को देखा और चेहरे को देखा, राम जी के आचरण को नहीं देखा। जो आचरण को स्वीकार नहीं करता, राम जी उसे स्वीकार नहीं करते। बोले चलो भगो, नाक कटवा भगो। राम जी के पास चरण और चेहरे ये नहीं चलते, आचरण चलता है। राम जी चित्र को नहीं चरित्र को स्वीकार करते हैं। राम जी वेश को नहीं उद्देश्य को स्वीकार करते हैं। राम जी छपने वालों को नहीं छिपने वालों को स्वीकार करते हैं। हनुमान जी छिपते हैं। जब लंका जला के हनुमान जी लौटे सीता जी का पता लगा के, सच बताओ हनुमान जी कहाँ थे?
सबसे पीछे हनुमान जी महाराज, और जितने बंदर वो उछल कूद करते करते आगे। अब हनुमान जी यदि समुद्र पार करके सीता जी का पता न लगाने जाते, ये एकौ बंदर इनका B1 B2 नक्शा खसरा मिलता ढूंढे, ये सब मर गए होते वहीं समुद्र के किनारे। इन सब का प्राण बचाने वाले हनुमान जी महाराज, इन सब की रक्षा हनुमान जी ने की, और जिनके कारण सीता जी का पता लगा वो हनुमान जी महाराज पीछे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, पाछे पवन तने सिर नावा। सबसे पीछे किसने प्रणाम किया? श्री हनुमान जी महाराज ने। कहने का मतलब हनुमान जी छपते नहीं छिपते हैं, संत छपते नहीं छिपते हैं। जो छपता है वो राम जी को प्रिय नहीं, जो छिपता है वो राम जी को प्रिय है। देश राम जी को प्रिय नहीं है, वो देश राम जी को प्रिय है। चित्र नहीं चरित्र राम जी को प्रिय है। इसलिए मारीच भगवान के चरणों में प्रेम करता है। शूर्पणखा का नाक राम जी ने इसीलिए काटा, राम जी के चरण को देख करके गई। आचरण को देख करके जाती, विचार करती तो शायद शूर्पणखा का कुछ और स्थिति होता। तो सब लोग संसार में भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे पंथ हो, चाहे संत हो, ये सब के सब इसीलिए संसार में हैं कि भगवत चरणारविंद की प्रीति हमको प्राप्त हो जाए।